हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम आज की क्लास में आर्टिकल पढ़ेंगे। तो जैसे कि आर्टिकल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन, दा। तो जैसे कि ए एन का यूज हम बता चुके हैं अपने लास्ट वाले क्लास में। तो आज की क्लास में हम दा का यूज देखते हैं। तो जैसे दा होता क्या है? तो कहीं कहीं दा पढ़ते हैं और कहीं कहीं दी पढ़ते हैं। तो जैसे वॉवेल के पहले वॉवेल के पहले जो दा आता है तो इसको हम दी पढ़ते हैं। कहीं कहीं वॉवेल के पहले दी पढ़ते हैं। और जैसे कैट हो गया तो हम यहाँ दा पढ़ेंगे। जो कॉन्सोनेंट के पहले रहेगा, कॉन्सोनेंट के पहले, तो उसको हम दा पढ़ेंगे। और जो वॉवेल के पहले रहेगा तो उसको हम दी पढ़ते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जैसे कि दा और दी में डिफरेंट क्या है बता दिया आप लोग को। तो आइए हम रूल 1 देखते हैं। तो दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। तो जैसे दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गाय एक जानवर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द काऊ इज एनिमल। द काऊ इज एनिमल। ऐसे गाय दूध देती है, तो क्या हो जाएगा? द काउज गिव्स मिल्क। ऐसे घोड़ा उपयोगी होता है, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स इज उपयोगी होता है, तो यूजफुल। ऐसे बिल्ली मांस खाती है, तो क्या हो जाएगा? द कैट ईट्स मीट। द कैट ईट्स मीट। ऐसे परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग होता है और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे गायें दूध देती हैं, तो क्या हो जाएगा? गायें दूध देती है, तो इस यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? काउज गिव मिल्क। काउज गिव मिल्क। जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं, तो क्या हो जाएगा? हॉर्सेस आर यूजफुल। सिंह बहादुर होते हैं। लायंस आर ब्रेव। सिंह बहादुर होते हैं। तो बिल्लियां मांस खाती हैं, तो क्या हो जाएगा? कैट्स
ईट मीट। तो रूल 2 में क्या है, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बोले तो अगणनीय संज्ञा के साथ नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम एक लड़का है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम इज आ बॉय, राम इज आ बॉय। ऐसे दूध लाभदायक होता है, तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज यूजफुल, यूजफुल। राम इज बॉय। ऐसे शहद मीठा होता है, तो क्या हो जाएगा, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। शराब हानिकारक होती है, तो क्या हो जाएगा, वाइन इज हार्मफुल, हार्मफुल। ऐसे सोना पीला होता है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज येलो, डब्लू। क्या हो गया, यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे राम एक लड़का है, तो राम इज बॉय हो गया। और दूध लाभदायक होता है, तो मिल्क इज यूजफुल। शहद मीठा होता है, तो हनी इज स्वीट। शराब हानिकारक होती है, तो वाइन इज हार्मफुल। सोना पीला होता है, तो गोल्ड इज येलो। तो आइए हम देखते हैं रूल 3। तो रूल 3 में क्या है, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास या निश्चित या पूर्व परिचित हो, और जिसे वक्ता, वक्ता बोले तो बोलने वाला, और श्रोता, श्रोता बोले तो सुनने वाला, पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो द का प्रयोग होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चे नटखट हैं, तो क्या हो जाएगा, The children are naughty. The children are naughty. ऐसे बच्चे नटखट होते हैं। Children are naughty. Children are तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दा का यूज किए हैं, यहाँ पे दा का यूज क्यों नहीं किए हैं। तो हम इसलिए नहीं किए हैं कि बच्चे नटखट हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्या है डिफिनेशन में क्या है, तो दा का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जहाँ जो खास हो और निश्चित हो और पूर्व परिचित हो, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हो और जिसे वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो द का प्रयोग होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमें निश्चित है कि बच्चे नटखट हैं, यहाँ पे हमें निश्चित है, मतलब हमको पता है अच्छी तरीके से कि हाँ ये बच्चा नटखट है। और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा बच्चा नटखट है।
यहाँ पे अनिश्चित है, मतलब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन से, कुछ बच्चे सीधे भी हो सकते हैं, सारे बच्चे नटखट थोड़ी ना हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निश्चित नहीं है और यहाँ पे निश्चित है, इसीलिए हम जहाँ होते हैं, होता है, तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे कुर्सी टूटी है तो क्या हो जाएगा, द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हैं तो क्या हो जाएगा, द चेयर्स आर ब्रोकन। ऐसे कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं। कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। चेयर्स आर यूजफुल, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब निश्चित नहीं है। चेयर कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, तो मैंने बताया जहाँ होता होती होंगे वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो कुर्सियाँ उपयोगी हैं, तो यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि सारी कुर्सियाँ उपयोगी ही हो, कुछ कुर्सियाँ टूटी भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी होंगी मतलब जो यूज करने लायक ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी कुर्सियाँ उपयोगी हो, तो यहाँ पे मतलब निश्चित नहीं है, तो इसीलिए हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे गायें बीमार हैं तो क्या हो जाएगा, द काउज आर इल। द काउज आर इल, ऐसे गायें सीधी होती हैं तो क्या हो जाएगा, काउज आर सीधी होती हैं तो क्या हो जाएगा, जेंटल। जेंटल, तो यहाँ भी हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही है, गायें सीधी होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी गायें सीधी ही हो, कुछ गायें टेढ़ी भी होती हैं, कुछ पैर भी चलाते हैं, कुछ मार भी देती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारी गायें सीधी ही हो। तो यहाँ पे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे पानी गंदा होता है तो द वाटर इज डर्टी। द वाटर इज डर्टी, पानी उपयोगी होता है, तो यहाँ भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो वाटर इज डर्टी, तो पानी उपयोगी होता है, ज़रूरी नहीं है सारे पानी मतलब पीने ही योग्य हो, कुछ पानी गंदा भी हो सकता है, कुछ पानी खराब भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पानी हमको यूज ही कर सकें। तो यहाँ भी सारे पानी यूज उपयोगी नहीं है, यूजफुल, डर्टी नहीं होगा, यूजफुल। वाटर इज यूजफुल। तो ऐसे क्या हो गया, पानी उपयोगी होता है तो वाटर इज यूजफुल। ऐसे आदमी पागल था तो क्या हो जाएगा, द मैन वाज मैड। आदमी पागल था। मनुष्य मरणशील होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी द का यूज नहीं होगा। मैन इज मॉर्टल।
और घोड़े अच्छे नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्सेस वेयर नॉट गुड। घोड़े अच्छे नहीं थे, तो द हॉर्सेस वेयर नॉट गुड। ऐसे घोड़ा मजबूत था, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग, घोड़ा मजबूत था। चावल अच्छा नहीं था, चावल अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द राइस इज नॉट गुड। द राइस इज नॉट गुड, चावल अच्छा नहीं है। दूध मीठा है। द मिल्क इज स्वीट। द मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, क्या हो जाएगा? मिल्क इज स्वीट। तो यहाँ भी मैंने द का यूज नहीं किया है, तो दूध इज स्वीट, दूध मीठा होता है, तो ज़रूरी नहीं है सारे दूध मीठे ही हैं। कुछ दूध पानी जैसा भी होता है, कुछ दूध पानी जैसा होता है, तो सारे दूध मीठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो कलम लाल थी, तो क्या हो जाएगा? द पेन इज रेड। सॉरी, यहाँ वाज लगेगा, वाज। द पेन वाज रेड, कलमें लाल थी। द पेन्स वर रेड, कलमें लाल थी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। तो मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए। तो